फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत का लफ्जी कोर्ट मार्शल कर दिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फौजी अफसरों से खिताब में कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तोजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी में भारत के बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मनाफी हैं। इस किस्म के बयानात भारत की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेज़ां है। भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्राउडर के खुद साख्ता रोल का नाकाम कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब खित्ते के ममालिक भारत की जारहाना और हिंदुत्व नज़रिए से तंग हैं। भारत के खुद गर्जाना और तंग नज़र बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में उसूली सिफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए हैं। खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर बनाया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरहद पार बैठे दुश्मन को ललकार, कहा किसी भी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तकलीफ और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। इस पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम मगरूर जारे भारत पर आयद होगी, जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा होने वाले मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। मजीद बोले, जंगें मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगें यकीन महकम, पेशा वराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारी पर एतमाद। सिंध हुकूमत सानेहा लियारी जैसे वाकयात से निमटने के लिए इन एक्शन डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। लियारी में जाँ बाग अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का गफलत के मुर्तकिब अफसरों और मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का वफाक से कबायली इजलास पर कमेटी खत्म करने का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं, फाता के लिए अमीर मकाम को एक कमेटी का कन्वीनियर मुंतखब किया गया। आज दूसरी मीटिंग थी मगर हमारे फाता के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की। कमेटी बनाना वफाकी सूबाई मामलात में मुदाखलत है। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि जम इजलास पर कमेटी बनाए। हमने कमेटी में शिरकत की और ना आइंदा करेंगे। जम इजलास पर कानून साजी या तजावीज़ देना सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। भारत को एक और सिफारती धचका। फेटफ और क्वाड ममालिक के बाद ब्रिक्स इत्तेहाद ने भी भारतीय दबाव को मुस्तरद कर दिया। इजलास में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की। ब्रिक्स सलामिया भारत की एक और सिफारती वाज़े नाकामी है। ब्रिक्स की ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत। गजा को रियासत फ़लस्तीन का हिस्सा तस्लीम करते हैं। ब्रिक्स समिट का एलामिया जारी। ब्रिक्स समिट में ब्राज़ील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया और भारत शामिल। एलामिया में कहा गया, ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। गजा में फौरी गैर मशरूत सीज़ फायर का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि फ़लस्तीन में मुनसिफाना और जामे हल के जरिए देर पा अमन का हसूल ज़रूरी है। अमेरिकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स तंजीम के रुकन ममालिक को धमकी। कहा, जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने ब्रिक्स की पॉलिसियों को अमेरिका मुखालिफ करार दे दिया। कहा कि आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुताल्लिक खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। गजा में इस हफ्ते जंग बंदी मुआहिदा मुतवक्के है। मुआहिदे से कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल मुआहिदे के लिए नेतन्याहू से बातचीत करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इलोन मस्क की तीसरी पार्टी बनाने के इकदाम को मुज़िका खेज करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान मुलाकात आज होगी। इसराइल और फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म।
अरब मीडिया के मुताबिक दूसरी इसराइली मुज़ाकराती टीम आज दोहा रवाना होगी। रवां माली साल में महंगाई तूफान दोबारा पाकिस्तान को घेरने को तैयार है। IMF का रवां माली साल पाकिस्तान में महंगाई में बड़े इजाफे का खदशा है। IMF का रवां माली साल महंगाई की शरह 7.7% तक जाने का तखमीना। गुज़श्ता साल महंगाई की 4.49% रही। माली साल 2024-25 के लिए IMF की महंगाई का 5.1% का तखमीना था। पाकिस्तान में 3 साल कबल महंगाई की औसतन शरह 29.18% थी। IMF का कहना है कि मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी सख्त तरीके से बरकरार रखनी होगी। गरीब के लिए इलाज कराना मजीद मुश्किल हो गया। एक साल में अद्वियात 15.30% महंगी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक डॉक्टर के क्लिनिक 12.8% महंगे हुए। मेडिकल टेस्ट की कीमत 6.9% बढ़ी। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। लाहौर के ताजरों के वफ्द से गुफ्तगू में कहा, बजट में हर चीज़ को महंगा कर दिया गया, गरीब आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ गुर्बत में इजाफा कर रही हैं। शहर की खूबसूरती के लिए लोगों को बेरोज़गार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। JUI पूरी कुव्वत के साथ ताजर बरादरी के साथ खड़ी है। FBR में मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास। मैन्युफैक्चरिंग शोबे में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए वीडियो एनालिटिक्स पर मबनी इकदाम से आगाह किया गया। निज़ाम से उन शोबों में टैक्स की वसूली खुदकार और शफाफ अंदाज से की जा सकेगी, जिससे हुकूमती आमदन में इजाफा होगा। मेरे पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने 1.5 साल में डिमॉन्स्ट्रेट किया, आपके सामने 15 माह में मैंने ऑपोजिशन की हर बात को तरजीह दी है। मैंने खासकर हर बात का, हर तनकीद का जवाब दिया कि पार्लिमान को जो चीजें हासिल हैं वही असेंबलीज को हासिल है। तो मैं असेंबलीज पे राइट टू रिप्रेजेंटेशंस को छीनने वाला शख्स नहीं हूं। लेकिन मैं क्या करूं? मैं कैद हूं कुछ माजी की उन गलतियों का जो मजमूई तौर पर कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर डट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या इन लोगों का दिमाग दुरुस्त है जो मेरे रेफरेंस पर सवाल उठा रहे हैं? अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ईवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? कोई मेरा आइनी हक सलब नहीं कर सकता। अपनी आइनी हदूद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। पनामा केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। असम्बली एहतजाज गाह नहीं। क्या PTI की सारी जमहूरियत हमारे खिलाफ जागती है? सेनेट में तौलीदी सेहत का मवाद तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर इख्तलाफ। मेंबर कायमा कमेटी कुरतुलैन मरी ने मवाद सिलेबस में शामिल करने की तजवीज़ दी। कहा, बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं। बच्चियों की शादी से पहले रहनुमाई होनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तौलीदी सेहत का मवाद निसाब में शामिल करने की मुखालिफत। कहा, इस वक्त से डरें जब खातून टीचर तौलीदी सेहत का मवाद लड़कों को पढ़ा रही हों। सेनेटर खालिदा अतीब बोली, प्राइमरी सतह तक के सिलेबस में तौलीदी सेहत का मवाद शामिल नहीं होना चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खुशगवार शारा फैसल, PECCH सोसाइटी, मोहम्मद अली सोसाइटी, अंधी मुस्लिम सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी, सदर, मज़ार कायद, लियारी, क्लिफ्टन और तराफ में बारिश। शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में रिमझिम। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी आज बारिश का इम्कान।